अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा शकील है और मेरा बिज़नेस नेम फ़ायज़ा फूडी है जो रिफ्लेक्ट करता है मेरी फूडी नेचर को। बाय एजुकेशन मैंने आईटी इंजीनियरिंग की हुई है और एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। 8 टू 9 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा सॉफ्टवेयर में। मैं जॉब स्विच करके बिजनेस में आई जो कि मेरा एज अ होम शेफ फ़ायज़ा फूडी के नाम से है। शादी के बाद या किड्स के बाद जिस तरह आपकी जिम्मेदारियां होती हैं तो उसको मैंने टैकल करने के लिए बजाय कि मैं जॉब लेस रहती और जो इंडस्ट्री उस वक्त चल रही थी सारे हालात को देखते हुए मैंने अपने आप को स्विच किया फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। और अल्लाह का शुक्र अब 3 इयर्स हो गए मैं एज अ फ़ायज़ा फूडी होम शेफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में फूड सर्विसेज दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चीज़ फेस की डाउन साइजिंग जो कि अमेरिकन कंपनीज में भी काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही थी मैं कि जैसा 2-3 इयर्स जॉब की डाउन साइज हो गई और मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। एक तो ये चीज़ थी कि बंदा सोचता है कि आप बिजनेस में जाएं लेकिन जब छोटे बच्चे हों घर हो आफ्टर मैरिज आपके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि क्या बिज़नेस स्टार्ट करें या कैसी जॉब करें जिसमें आप फैमिली को भी टाइम दे सकें। तो उस वक्त डिफ़िकल्टी ये थी कि इवन ऑलरेडी मैं जॉब में थी। एक आपको हैंडसम अमाउंट मिल रही होती है मंथली और डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ होता है कि मैं रिस्क है कि आप स्विच करेंगे बिजनेस में ना मार्केट में रिस्पांस आया ना लोग कस्टमर ने रिस्पांस दिया तो आपकी एक फिक्स चीज़ है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आज खुद नहीं छोड़ी कल को डाउन साइजिंग भी हो सकती है और भी इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि बच्चों की वजह से मैं ना कंटिन्यू कर सकूं। तो मैंने ये सब कुछ सोच के डिसीजन ली। सबसे पहले मैंने एक फ़ायज़ा फूडी का फेसबुक पेज बनाया। उसमें यह था कि डिफरेंट रेसिपीज़ या क्विक रेसिपीज़ में शेयर करती थी और उसमें मैं एज अ ये लिख देती थी कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप इंजीनियर हैं आप जॉब में बिजी हैं तो क्विक रेसिपीज़ के लिए आपको मतलब मैं कुछ ना कुछ इस पर प्रोवाइड कर देती थी। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया फ़ायज़ा फूडी के ही नाम से क्योंकि कुछ लोगों ने कहा हमें रेसिपीज़ की वीडियोज़ प्रोवाइड करें। बैकग्राउंड में मैं अपनी सॉफ्टवेयर की जॉब कर रही थी एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग में जॉब कर रही थी। वो मेरा था कि फारिग वक्त में कुछ भी मैं कुकिंग कर रही हूँ और उसकी मैं वीडियो अपलोड कर देती थी रिकॉर्ड करके क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत मुझे सपोर्ट मिली इस चीज़ की कि अपने बिजनेस को भी बूस्ट करने की। लेटर ऑन आफ्टर मैरिज और आफ्टर किड्स मैंने कोई चीज़ बनाई उसको मैंने इसी तरह फ़ायज़ा फूडी पे पोस्ट किया जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो शायद मंथ ऐसा था जैसा मैंने मीठी टिक्कियाँ बनाई वो ऑलरेडी रजब का ही मंथ था और ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा क्लिक हुई वो चीज़ क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। सबसे पहले तो मेरा मेन्यू काफ़ी वास्ट हो गया। जैसे मैंने बताया मैंने सिर्फ मीठी टिक्कियों से शुरू किया था, फिर उसमें फ्रोज़न आइटम्स ऐड हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह देसी फूड, चाइनीज़ फूड और स्कूल किड्स के मतलब लंच बॉक्स आइटम्स बहुत ज़्यादा है मेरे पास और बहुत से लोग मुझ पे इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं जो अपने बच्चों के डेली का लंच बॉक्स के आइटम्स हैं। जैसे बॉक्स पैटीज़ वगैरह हो गए, पिज़्ज़ा रोल्स हो गए, नगेट्स हो गए, चिकन डोनट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें लोगों मतलब मेरे कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर मैंने ये चीज़ें अपने मेन्यू में ऐड की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मतलब मेन्यू कोई 3 टू 4 पेजेस पे इन्हांस हो गया फर्स्ट आइटम के बाद। अब मतलब 3 इयर्स में मैं काफ़ी कुछ अब इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मेरे पास तब आया कि एक फैमिली थी जो कि कोविड से मतलब कि वो गुजर रहे थे पूरी फैमिली और उनके पास कोई मतलब घर में ऐसा सोर्स नहीं था कि उनको फूड मिल सके। मतलब जो लेडी ऑफ द हाउस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। इवन वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी, वर्किंग लेडी थी लेकिन वो बेसिक चीज़ें तो घर में बनाती थी। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया कि वो मतलब ऑन बेड रेस्ट चली गई और आपको पता है कि अगर मदर मतलब जो घर में है अगर वो हो तो उनके किड्स भी थे, स्कूल गोइंग थे और लेटर ऑन मेरे ख्याल में पूरी फैमिली उनको प्रॉब्लम होगी। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप किसी तरीके से मतलब हमें फूड प्रोवाइड करें और सेकेंडली ये कि उन्हें ट्रस्ट भी चाहिए था कि मतलब घर का बना हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, के किड्स ने भी लेना है। इवन कि उनके मतलब छोटे किड्स थे, कुछ मंथ का बेबी था उनका और फिर उसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया कि वो होम डिलीवरी करने जाते रहे। मतलब कि हमने राइडर के थ्रू नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अननोन होता है, फिर उसमें थोड़े से वो लिमिटेशंस आती है कि वो किस तरह डिलीवर करेगा, किससे कांटेक्ट करेगा। और 1 वीक या 2 वीक्स उन्होंने मुझसे लिया और उन्होंने बाद में मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि वो मतलब उनकी फैमिली यहाँ नहीं होती, आउट ऑफ सिटी होती है। तो उन्हें यही लगा कि मुझे अपनी फैमिली का कोई मेंबर फूड भेज रहा है।
इवन कि मैंने उनको इतना रिलैक्स किया कि कोई बिलिंग शिलिंग किस तरह पहले मैंने बात नहीं की कि आप जब तक कंफर्टेबल हों आप लें, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और सेकेंडली एक और मोमेंट मेरे पास अभी रिसेंटली की बात है कि मुझे एक लेडी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे और वॉइस मैसेज भेजा एक और मदर का कि स्कूल में आपका बच्चा जो बॉक्स पैटीज़ लेके आता है, क्या ये आप खुद घर में बनाती हैं या आपने कहीं से लिए हैं, कि मेरे बेटे ने टेस्ट किया कि उसको बहुत अच्छे लगे हैं, तो ये लंच आप मतलब किस तरह आप बना के देती हैं। क्योंकि वो भी लेडी जो थी वो टीचर है और उनका वो बेबी है, तो उन्होंने बोला कि बेबी मतलब वर्किंग लेडी, तो मैं बता टाइम नहीं होता। फिर उन्होंने मेरा नंबर रेफर किया कि मैं इनसे बनवाती हूँ, ये होममेड है। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे ऑर्डर दिया और वो काफ़ी खुश हुई कि हम लोग मतलब वर्किंग लेडीज़ हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे घर का बना हुआ खाना खाएं, और आपकी क्वालिटी देख के हमें यही फील हुआ कि हम मतलब बच्चों को हम खुद बना के दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए वाकई में बहुत पॉजिटिव चीज़ थी उन मदर का फीडबैक। फर्स्ट ऑर्डर जिस समय यूनिवर्सिटी फेलोज थे उन्होंने मुझे दिया फॉर किक स्टार्ट माई बिजनेस। खुद वो आउट ऑफ कंट्री होते थे, उन्होंने रमज़ान में अपनी फैमिली को अफ्तारी भिजवाई, और इवन बहुत से ऐसे आइटम थे जो मेरे पास मेन्यू में नहीं थे। बिरयानी नहीं थी अभी ऐड की मैंने, और फ्रेश आइटम्स नहीं अभी ऐड किए, जैसे चाट हो गई, रमज़ान वाले जो आइटम्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बल्क ऑर्डर दिया, एक पूरी मतलब 10 पीपल की पूरा अफ्तार के लिए, और उस पर डिनर प्लस अफ्तार था। और वो मैंने खुद एक तो पहले डिलीवर करने गई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, रमज़ान था, अफ्तारी होने वाली थी। मैंने ड्राइव बुक करवा के खुद मैं वो उसको डिलीवर करने गई क्योंकि बल्क ऑर्डर था, चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी, बाइक पे तो जा नहीं सकती थी। लेकिन ये था कि वो मेरी बिज़नेस का किक स्टार्ट था कि वहाँ से जब मैंने उस ऑर्डर की पिक्चर्स वगैरह अपलोड की अपने फेसबुक पे और अपने सोशल लिंक्स वगैरह पे, वीडियोस वगैरह उसकी अपलोड की, तो लोगों को पता चला कि मतलब मे भी कोई मतलब फ़ायज़ा फूड भी एग्जिस्ट करती हैं, इनको भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। और वो मतलब पहला एक इतना बल्क ऑर्डर था कि मतलब लोगों को पता चलता है कि किस लेवल तक आप चीज़ें प्रिपेयर करके आप डिलीवर कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट मूवमेंट था, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे मतलब कि दिया कि अपनी फैमिली के लिए। पहले तो जब मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैंने 10 बॉक्सेस लिए कि जो मैंने फूड डिलीवर करना होता था, जो लिमिटेड चीज़ें थी मेरी, कि अगर मैंने राइस डिस्पैच करें तो इस वाले बॉक्स में होंगे। इवन के मैंने अपने माइंड में इतना फोकस, इतना सिर्फ लिखा था कि अगर 3 सर्विंग्स आनी है तो मैंने किस बॉक्स पे डाल के देनी है। इससे बड़ा लेवल पे मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब ये मेरा फर्स्ट रमज़ान आया, मतलब कि फर्स्ट ईयर में जब रमज़ान आया, तो मुझे 1000 बॉक्सेस ऑफ बिरयानी का भी ऑर्डर मिला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट जो रमज़ान गुजरा उसमें मैंने 3 NGOs को भी मैंने 1000 प्लस या इस तरह बॉक्सेस ऑफ बिरयानी या अफ्तार बॉक्सेस, डील बॉक्सेस सेंड किए, जो कि NGOs थी जिस तरह वो नीडी पर्सनस को अफ्तार देते हैं ना, उनकी। मैं अपने आप को जिस तरह इंट्रोड्यूस कराऊँ तो मैं कहती ही अपने आप को जैसा क्लाउड किचन हूँ, क्योंकि मेरा टोटली जो भी काम शुरू हुआ टोटली सोशल मीडिया से हुआ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर आया मीठी टिक्कियों का, फेसबुक से आया। लेडी ने कहा कि आई एम क्रेविंग फॉर मीठी टिक्कियाँ, और मैंने उनको ऑर्डर को फुलफिल किया। सेकंड, ये जिस तरह मैंने आपका बल्क ऑर्डर का एक बताया, ये भी फेसबुक से आया। तो स्ट्रेंजर्स काफ़ी आपको अप्रोच करते हैं, इसी तरह आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख के, आपके रिव्यूज़ देख के। और ज़्यादातर मेरे जितने भी कस्टमर हैं सारे इसी तरह अननोन हैं, और सोशल मीडिया फेसबुक से ही मोस्टली आए हैं, और अब इंस्टाग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। में ये है कि मेरी फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडेबल है इस चीज़ में। इवन वो खुद भी 9 to 5 जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। लेकिन ये है कि वो बच्चों को थोड़ा-सा वो भी उस चीज़ में लुक आफ्टर करते हैं। मैं बता देती हूँ मेरा बल्क ऑर्डर है या मेरे मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। तो सेकेंडली सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपने माइंड में ये रखी है, मैं अर्जेंट ऑर्डर्स नहीं लेती। इसी वजह से कि मुझे पता है मेरे छोटे बच्चे, फैमिली है मेरी, तो मैं कभी भी अर्जेंट ऑर्डर्स नहीं लेती। मैं प्री ऑर्डर लेती हूँ। मुझे पता होता है कल मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है कि अभी मेरे पास अभी फ़ौरन कोई ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि देगा भी तो मैं बता दूँगी कि मैं प्री ऑर्डर लेती हूँ, मतलब कल के लिए आप मुझे ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपने ऊपर ही बर्डन नहीं डाला हुआ कि मैं अर्जेंट ऑर्डर लूँ। और अगर बल्क ऑर्डर हो जाता है तो मेरे हस्बैंड साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़। मैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मैं खुद जिस तरह वर्किंग लेडी थी तो थ्रू आउट में ट्रैवल करके जाती थी। आफ्टर मैरिज नहीं पॉसिबल हुआ किड्स के बाद कि मैं घर छोड़ के जाऊँ, बाहर जाऊँ,
और बहुत सी लेडीज़ मेरी तरह ऐसी भी होंगी जो इस सिचुएशन को पे आने के बाद डिप्रेशन में चली जा गई होंगी, क्योंकि अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं, आप अर्न कर रही हैं और एकदम से आप सब कुछ छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, आफ्टर मैरिज बहुत सी लेडीज़ जॉब छोड़ देती हैं। सबसे पहली बात तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। और मैं उन सबको यही कहूँगी कि आप मतलब ये मत सोचें कि हमने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करनी है, बच्चों को सपोर्ट, आप खुद को सपोर्ट करने के लिए, मतलब अपनी इतनी अर्निंग हो कि आप खुद अपने छोटे मोटे कुछ ना कुछ खर्चे उठा सके। और अब तो बहुत ईजी है, सोशल मीडिया की वजह से आप अपना फेस भी ना रिवील करें, आप कुछ भी ना रिवील करें, आप सिर्फ ऑर्डर्स लें, मतलब कोई बेसिक होम बिजनेस कर लें, आप होम घर बैठ के टेलरिंग कर सकते हैं, कोई बहुत सी चीज़ आप आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत सी लेडीज़ को अब देखा वो निटिंग करती हैं, स्वेटर्स वगैरह जो होममेड हैंडमेड होती हैं चीज़ें वो बनाती हैं, अपने उन्होंने इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, उस पर सेल कर रही हैं। आजकल तो वो मतलब बीट्स से जो पर्स वगैरह लेडीज़ बना रही है, की चेन्स बना रही है, छोटे छोटे से इस तरह के काम है जो कि आपका ब्रेन भी मतलब कि थोड़ा सा बच्चों की तरफ से ध्यान भी थोड़ा सा हटा देंगे, टेंशन को भी ओवरकम कर देंगे और आपको अर्निंग भी दे रहे हैं। हर चीज़ का यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती है, आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। इवन मैंने अभी स्विच किया अपने आप को टिकटॉक पे, पहले मैं खुद उसको नेगेटिव समझती थी, लेकिन मैंने देखा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, मेरी काफ़ी ज़्यादा फूड वीडियोज़ वायरल हुई वहाँ पे। तो यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ बना के पॉजिटिव वे में करें तो वो भी वायरल हो रहा है और आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे। तो यही है कि खुद पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह मतलब वो भी आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा।